हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। बंगाल के कुछ बिहार में बोले पीएम मोदी, अब टीएमसी कहीं नजर नहीं आ रही है। अमेरिका पहुंचा भारत का डबल म्यूटेंट वेरिएंट, सैन फ्रांसिस्को में मिला पहला मरीज। नॉर्थ एमसीडी का ऐलान, कहा वैक्सीन लगवाओ प्रॉपर्टी टैक्स में छूट पाओ, जाने कितना मिलेगा फायदा। इस राज्य के प्राइवेट स्कूलों का ऐलान, नहीं मानेंगे सरकार का आदेश, हर हाल में 12 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल। देश की राजधानी में लगा नाइट कर्फ्यू, राशन फल दवा दुकानदारों का लेना होगा ई पास। व्हाट्सएप में वो फीचर आ रहा है जिसका इंतजार एंड्रॉइड और आईओएस यूजर्स कर रहे थे। आरबीआई ने इस बैंक के ग्राहकों को दी राहत, अब मनी विड्रॉल लिमिट के अलावा मिलेंगे कई फायदे। गोल्ड प्राइस टुडे, सोने की कीमत में आई तेजी, चांदी भी हो गई महंगी, फटाफट चेक करें कितने बड़े दाम। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार से हालात चिंताजनक हो गए हैं। हर दिन कोरोना मामले का रिकॉर्ड टूट रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 96,982 नए कोरोना केस आए और 446 लोगों की जान चली गई। हालांकि 50,143 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले दिन 1,03,000 नए कोरोना केस आए थे। आज देश में कोरोना की स्थिति, कुल कोरोना केस है 1,26,86,067, कुल डिस्चार्ज है 1,17,32,279, कुल एक्टिव केसेस है 7,88,223, कुल मौतें हैं 1,65,547, कुल टीकाकरण हुआ है 8,31,10,926। पश्चिम बंगाल में एक तरफ जहां तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बिहार में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2 साल पहले टीएमसी ने यहां रैली में अड़ंगा लगाया था, लेकिन अब कहीं टीएमसी नजर नहीं आ रही। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि 2 मई को बंगाल में जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी तब विकास के अभियान को तेज किया जाएगा। बंगाल में अब दीदी का जाना तय हो चुका है। पहले 2 चरणों और आज के चरण में बीजेपी की लहर चल रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइंस के मुताबिक इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी, लेकिन ई पास लेना होगा। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। नॉर्थ एमसीडी ने उन संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में 5% अतिरिक्त छूट देने का फैसला किया है जिन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को कोरोना टीका लगवाया है, जबकि अप्रैल और जून के बीच एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले संपत्ति मालिक इसका फायदा उठा सकेंगे। यकीनन ये उत्तरी दिल्ली नगर के अधीन आने वाले संपत्ति मालिकों के लिए अच्छी खबर है। अब संपत्ति मालिक अप्रैल और जून के बीच अग्रिम संपत्ति पर जमा करते हैं तो उन्हें 5% की छूट मिलेगी। बस शर्त इतनी है कि उन्हें अपने परिवार के सभी सदस्यों को कोरोना टीका लगवाना होगा और उसके सर्टिफिकेट संबंधित विभाग में जमा करने होंगे। बिहार के छपरा में कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन से परेशान करीब 200 स्कूलों के प्रबंधक अब सरकार से दो हाथ करने के मूड में आ गए हैं। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे स्कूलों ने अब नीतीश सरकार के निर्देश को मानने से इनकार कर दिया है। इसके साथ स्कूल प्रबंधकों ने कहा है कि आगामी 12 तारीख से किसी भी हाल में स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने स्कूल में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की बात जरूर कही है। दरअसल प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक छपरा में आहूत की गई, जिसमें जिले में लगभग 200 स्कूल संचालक उपस्थित हुए।
भारत में कहर का कारण माने जा रहे कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट ने अमेरिका में दस्तक दी है। सोमवार को देश में इससे जुड़ा पहला मामला मिला। दावा किया जा रहा है कि सैन फ्रांसिस्को में मिले मरीज में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। दरअसल पैथोजन के 2 म्यूटेशन के कारण इसे डबल म्यूटेंट कहा जा रहा है। खास बात यह है कि पहले ही अमेरिका कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के संक्रामक रोग विशेषज्ञ पीटर चिनहोंग कहते हैं, इस भारतीय वेरिएंट में पहली बार एक ही वायरस की 2 म्यूटेशन शामिल है। ऐसा पहले अलग अलग वेरिएंट्स में देखा गया था। दोस्तों, देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दूसरी लहर में मामलों में आ रही तेजी से स्थिति भयानक हो चली है। देश में टीकाकरण अभियान भी चल रहा है, बावजूद इसकी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। अब बढ़ते मामलों के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख के अपील की है कि देश में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीकाकरण में शामिल किया जाए, ताकि कोरोना वायरस पर रोकथाम लग सके। व्हाट्सएप नए नए फीचर्स को लॉन्च करता रहता है। इस फीचर में आईफोन यूजर्स और एंड्रॉयड डिवाइस के बीच व्हाट्सएप चैट को माइग्रेट किया जा रहा है। अभी आईफोन यूजर्स और एंड्रॉयड डिवाइस के बीच व्हाट्सएप स्विच करने पर चैट हिस्ट्री खत्म हो जाती है। इस फीचर के जारी होने के बाद यूजर्स आसानी से आईफोन यूजर्स और एंड्रॉयड डिवाइस के बीच व्हाट्सएप स्विच कर सकते हैं। उनका चैट हिस्ट्री खत्म नहीं होगा। WA बिटल इन्फॉर्मेशन के अनुसार व्हाट्सएप दोनों अलग अलग OS डिवाइस में चैट हिस्ट्री माइग्रेशन के फीचर को टेस्ट कर रहा है। इससे आप आसानी से बिना व्हाट्सएप के चैट को लूज किए आईफोन से एंड्रॉयड या एंड्रॉयड से आईफोन पर व्हाट्सएप को स्विच कर सकते हैं। इससे यूजर्स को व्हाट्सएप प्लस जैसे थर्ड पार्टी ऐप रखने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोल्हापुर स्थित यूथ डेवलपमेंट को कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों को राहत दी है। RBI ने सरकारी बैंक पर जनवरी 2019 से लगाई गई पाबंदियों को वापस ले लिया है। केंद्रीय बैंक ने कोल्हापुर के सहकारी बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति को देखते हुए 5,000 रुपए तक की निकासी समेत कई पाबंदियां लगाई है। शुरू में ये पाबंदियां 5 जनवरी 2019 को 6 महीने के लिए लगाई गई थी। बाद में इसे समय समय पर बढ़ाया गया। सभी निर्देशों को लिया वापस। RBI ने एक परिपत्र में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थिति संतोषजनक पाए जाने के बाद लोगों के हित में 5 अप्रैल 2021 से कोल्हापुर स्थित यूथ डेवलपमेंट को कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड को लेकर जारी सभी निर्देशों को वापस लेता है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। आज सुबह 9:30 बजे जून को डिलीवरी वाला वायदा सोना 0.40% की तेजी के साथ 45,530 रुपीज प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। वहीं मई डिलीवरी वाला वायदा चांदी 0.68% बढ़कर 65,003 प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले एक महीने से सोना 45,700 से 44,100 रुपीज के बीच कारोबार कर रहा है। दिल्ली शराफा बाजार में सोने के दाम में आज तेजी देखने को मिली। आज सोना 0.40% की तेजी के साथ 45,530 रुपीज प्रति 10 ग्राम हो गई। आज चांदी की कीमत में भी उछाल देखा गया। चांदी 0.68% बढ़कर 65,003 प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी 0.3% बढ़कर $24.96 हो गई है, जबकि पेंडोनियम में 0.3% की गिरावट के साथ $2,657.66 प्रति ऑन्स पर रहा।